राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप हरो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले में बम्पर वोटिंग हुई है। कल मतदान का दिन था। शुरुआती दौर में लग रहा था कि वोटिंग का परसेंटेज कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और अंतिम समय आया तो वोटिंग का परसेंटेज और उसके आंकड़े जब सामने आए तो 75% से भी ज़्यादा वोटिंग राजगढ़ जिले में हुई और मध्य प्रदेश में हमारा जिला नंबर 1 पोजीशन पर रहा। अब इस वोटिंग के परसेंटेज के खेल से समझेंगे कि जो अंतिम समय में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, कहीं उस अंतिम समय में भाजपा ने खेल तो नहीं कर दिया। आज यही एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, यही समझने वाले हैं कि वोटिंग परसेंटेज का जो मामला है उससे किस पार्टी को फायदा और किस पार्टी को नुकसान होता है। तो राजगढ़ जिले का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज जब जब कम रहा है, जब जब कम वोटिंग राजगढ़ जिले में हुई है, तब तब कांग्रेस को उसका फायदा मिला है। जब जब कम परसेंट वाली वोटिंग हुई है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है, अभी तो बराबरी का ही है। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो वोटिंग का परसेंटेज था राजगढ़ में 74.32% था, अब 75 है, तो लगभग सेम वोटिंग परसेंटेज है। वोट का कोई फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन सीधा सा गणित अगर हम देखें तो अंतिम समय में जो परसेंटेज अचानक से बढ़ा है राजगढ़ जिले में, वो भाजपा को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा। सीधा सीधा उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि जब वोटिंग चल रही थी तो बड़ा सुस्त माहौल था राजगढ़ में, लेकिन धीरे धीरे कोर वोटर अपने घरों से निकले और घरों से निकलकर वो मतदान करने गए। अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली बात है कि भाजपा का वोटर जो है वो कट्टर रहता है, हमेशा अपनी पार्टी की विचारधाराओं से समझौता करता नहीं है। जब भी वो वोट करने जाता है तो वो कमल के फूल का बटन ही दबाता है। अगर उसको वोट नहीं करना रहता है तो वो घर से निकलता ही नहीं है वोट करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आदमी घर से निकला है, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो वो भाजपा का ही बटन दबाएगा, अन्य किसी पार्टी के साथ वो नहीं जाता है। अनुमान यही है कि कट्टरपंथी जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता में रहती है, अपनी विचारधारा के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी वाली जो चीजें हैं उससे वो कभी समझौता करता नहीं है। तो पहली चीज तो यहीं से समझ लेते हैं। अंतिम समय में राजगढ़ जिले में हुआ क्या कि अचानक से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लोग घर से निकले। इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि गर्मी दिन के समय में, दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए शायद गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों ने दोपहरी में वोट नहीं किया, अंतिम समय में वोट किया। एक कारण ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि पूरी तरह से बैकफुट पर है कांग्रेस। ये भी तो हो सकता है कि दिग्गी राजा की जो तैयारी थी, दिग्विजय सिंह की जो तैयारी थी, वो तैयारी और तगड़ी हो। ये भी तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह ने जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत की थी, पद यात्रा की थी, अपने कार्यकर्ताओं को साधा था, जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक है, उन विधायकों ने ग्राउंड लेवल पर दिग्विजय सिंह के लिए बहुत तैयारियां की है। तो सामाजिक समीकरण के आधार पर अगर वोटिंग हुई होगी तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है इस चुनाव में। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज अगर अचानक से बढ़ा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने आखिरी दौर में जो मेहनत की, जो भाजपा के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर वोटिंग करवाने में लगे हुए थे, उसमें जो उनकी मेहनत हुई वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये बड़ा खेल भाजपा ने अंतिम समय में खेल लिया है। अब इसका एक दो उदाहरण से और समझेंगे और गहराई से जानेंगे कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या बराबरी पर रहता है तो किसको फायदा और किस पार्टी को नुकसान रहता है। देखिए, जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका जो फायदा रहता है वो विपक्ष वालों को रहता है। यानी कि अगर यही वोटिंग परसेंटेज 10-15% बढ़ जाता तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को उसका फायदा मिल सकता था। लेकिन अभी हुआ क्या कि जो पिछली बार वोटिंग परसेंटेज था, सेम हूबहू वोटिंग परसेंटेज इस वाले चुनाव में भी है। तो अब बड़ी असमंजस की स्थिति राजगढ़ के लोगों के मन में भी है कि अब
ये जो जीत है ये किसके पक्ष में जाएगी, तो ये तो 4 जून का हमको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मेहनत वाली जो चीज़ होती है वोटिंग के लिए, वो प्रशासन ने भी राजगढ़ जिले में की। मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया और राजगढ़ जिला सबसे अव्वल नंबर पर हमारा आया है। अब इसका वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है अचानक से शाम के समय, इसका फायदा किसको मिलने वाला है, इसका नुकसान किसको होने वाला है, ये तो हमें 4 जून को ही जानना पड़ेगा। इसका एनालिसिस अब हम भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज सामने आती है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी रूलिंग पार्टी होती है, जैसे यहाँ से भाजपा के सांसद रोडमल नागर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और अंतिम समय में जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो उनका कॉन्फिडेंस और और ज़्यादा खुश हो गए कि हो सकता है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। दिग्विजय सिंह भी कल दिन भर ग्राउंड लेवल पर घूम रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में दिखा नहीं था। उन्होंने ईवीएम पर, जैसे वो हमेशा से आरोप लगाते आ रहे हैं, वो ईवीएम का आरोप वो दिन भर लगाते रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति भी थी। तो जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति रहता है वो अलग ही दिखता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इस चुनाव में जो है, मैं अभी इसका पूरा एनालिसिस या पूरी चीज़ें हम कर नहीं सकते कि इसका मतलब भाजपा ही जीत रही है या कांग्रेस ही जीत रही है। बस एक वोटिंग परसेंटेज का खेल कि अगर राजगढ़ का इतिहास देखें तो राजगढ़ में जब जब कम वोटिंग हुई है तब तब कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन अब मामला बराबरी का है। एक चीज़ और निकल कर आती है इसमें कि पिछली बार का जो चुनाव था वो अलग चुनाव था, वो मोदी जी के चेहरे वाला चुनाव था। अभी भी रोडमल नागर जी ने चुनाव को मोदी जी के इर्द गिर्द ही रखा है, अपने चेहरे पर वो चुनाव लड़े नहीं है। तो जनता इससे कितना कनेक्ट कर पाई है, जो पिछली बार की लहर थी, जो अब की लहर है। पिछली बार मोना सुस्तानी थी कांग्रेस से प्रत्याशी, अब की बार दिग्विजय सिंह है, तो प्रत्याशियों में भी जमीन आसमान का फर्क। और तीसरी बार सांसद रोडमल नागर जो चुनाव लड़े, तो वो तीसरी बार वाला जो चेहरा, उससे भी लोगों में नाराजगी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर थी। लेकिन वो नाराजगी वोट के समय में, वोट में कितना कन्वर्ट हो पाई, वोट में क्या लोगों ने उसी भावना से वोट किया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल सरकार बना देता है, और इसी सवाल से सरकार बन जाती है कि राजगढ़ के मतदाताओं ने मोदी जी का चेहरा देखा कि रोडमल जी का चेहरा देखा कि दिग्विजय सिंह का चेहरा देखा। चेहरे पर अगर चुनाव हुआ होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उलटफेर, अगर उलटफेर होगा तो फिर बड़ा ही होगा, छोटा मोटा उलटफेर नहीं होना है चुनाव में। अगर मानिए सरकार कांग्रेस की बनती है तो बड़ा उलटफेर होगा, अगर भाजपा की बनती है तो ये मान लीजिए कि मोदी जी के चेहरे पर फिर से तीसरी बार सांसद रोडमल अगर बनते हैं तो मोदी जी के चेहरे पर ही बनते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी वोटिंग परसेंटेज मैंने जैसा बोला कि सेम रहा है, तो सिचुएशन भी बदली है। उसमें सिचुएशन ये बदली है कि पिछली बार मोना सुस्तानी थी चुनावी मैदान में, इस बार दिग्विजय सिंह है। पिछली बार रोडमल नागर जी से थोड़ी बहुत नाराजगी थी, इस बार बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। और पिछली बार जो मोदी लहर थी वो इस बार ग्राउंड लेवल पर दिखी नहीं। तो राजगढ़ के मतदाताओं ने क्या खेल किया है, भाजपा ने अंतिम समय में जो है वो क्या खेल किया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।